आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट क्या होता है। यूजीसी नेट क्या होता है, ठीक है। नेट के साथ साथ जेआरएफ इसका क्या स्कोप है। नेट करने के बाद आप किस किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग के बारे बताना चाहूँगा नेट क्या होता है। NET नेट, नेट एक योग्यता होती है जो मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको एनटीए द्वारा एक नेट की परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है साल में 2 बार। एक 1 ईयर्स में 2 टाइम कराई जाती है, 1 ईयर्स में 2 टाइम कंडक्ट कराई जाती है। तो आपको इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा, क्वालिफाइड करना होगा, तभी आप नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी होंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम आते हैं नेट। सबसे पहले नेट, तो अब इस PDF में मैं आपको दिखा देता हूँ कि नेट क्या है। देखिए जैसे लिखा हुआ है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा NET, जिसे अन्यथा UGC नेट या NTA UGC नेट कहा जाता है। भारतीय कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और उसके अतिरिक्त जूनियर रिसर्च फेलोशिप के पद के लिए योग्यता तय करने के लिए मूल्यांकन एवं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप नेट का एक हिस्सा है। मूल्यांकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लाभ के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा निर्देशित किया जाता है कि जुलाई 2018 के तक केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड CBSE ने NTA नेट की नेतृत्व किया था। मान लीजिए 2018 से पहले CBSE के द्वारा कंडक्ट किए जाते थे, अब NTA कंडक्ट करवाती है। तो एक एजेंसी है, उसके द्वारा ये हर साल 2 बार कंडक्ट होती है। तो आप यहाँ पर दिखा देते हैं आपको नेट के बारे में बताते हैं। नेट GRF यहाँ पे बताएगा। GRF यहाँ पर नेट का फ़ायदे क्या क्या आपको नेट का पात्रता, देखिए नेट का पात्रता यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे NTA द्वारा कुछ ही UGC नेट पात्रता शर्तें निर्धारित की गई है। UGC नेट परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तें होंगे। आप नेट की परीक्षा को देने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तें होंगे। तो आप यहाँ पे निम्न उम्मीदवारों ने UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मास्टर डिग्री, मान लीजिए आप किसी विश्वविद्यालय के अंदर MA कंप्लीट कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट से, समकक्ष में कम से कम 55% अंक जनरल वाले को क्वालिफाइड होना है MA में, तभी आप नेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। SC ST पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सभी के लिए 50% आपको मास्टर डिग्री एवं MA ये सब्जेक्ट किया है तो उसमें आपको लाना पड़ेगा। वे उम्मीदवार जो अर्हता मास्टर डिग्री अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं या होंगे, जिनका परिणाम अभी भी प्रतीक्षालय है, वे इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए आप 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिए हैं
फोर्थ क्वालिफाइड कर दिए, फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, तो आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए अपेयरिंग में भी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं नेट का। ठीक है, आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसका पैटर्न क्या होता है, बाद में जीआरएफ पे आएंगे, पहले इसका डिटेल में बताते जाते हैं। यूजीसी नेट 2023 का पैटर्न है। उम्मीदवार इसमें जैसे पेपर यहाँ पर दिया गया है, पेपर पेपर वन पेपर वन जो 50 क्वेश्चन होगा पेपर वन के लिए। इसका पैटर्न क्या होगा, तो जैसे कि इसका पैटर्न बता रहे हैं आपको। पेपर वन पेपर वन की संख्या जो होगी, प्रश्नों की संख्या मतलब क्वेश्चन जो होगा 50 क्वेश्चन होगा। अंक इस पर 100 अंक मतलब नंबर अंक के होंगे। 50 को आपका क्या होगा, क्वेश्चन। ये क्या हो गया, मार्क्स, यानी दोनों मिलाकर के 2 मार्क्स दिया जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसकी समय अवधि क्या होगी, 3 घंटों की समय होगी, बिना किसी ब्रेक के। मतलब ऑनलाइन बेस होगा एग्ज़ाम, ऑनलाइन कंप्यूटर पे होगा, बिना किसी ब्रेक पर 3 घंटा आपको कंटिन्यू एग्ज़ाम होगी, बिना किसी ब्रेक के। ठीक, ये पेपर वन हो गया। अब पेपर वन पेपर टू एक ही साथ दोनों 3 घंटा में होगा। पेपर टू में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। पेपर टू आपका ऑप्शनल होगा, जिस सब्जेक्ट से आपने एमए कंप्लीट किया है उसी पेपर में आपको नेट देना है। इसकी प्रश्न की अवधि क्या होगी, इस प्रश्न की अवधि होगी 100, प्रश्न की संख्या होगी 100 गुने 2 मार्क्स, यानी 200 मार्क्स का। एक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा, 200 नंबर का होगा, यानी टोटल 300 नंबर। सही है ना, टोटल 300 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। 3 घंटा के अंदर में आपको एक 3 घंटा के अंदर आपको देना है, बिना ब्रेक के। ठीक है, 3 घंटा के अंदर ही। जैसा कि आपको ये पेपर जो होगा, आप जिस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस लैंग्वेज में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से होगा। सॉरी, ऑफलाइन नहीं होगा, ये गलत हो गया, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन माध्यम से होता है। दोनों लैंग्वेज के पेपर में होता है। ऑल इंडिया लेवल पे होगा, ये ऑल इंडिया लेवल पे होगा। सभी जगह एक डेट निर्धारित की जाएगी, एक डेट पर सभी जगह ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम। इस साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जून मंथ में जैसा कि आपने पहले बताया, और दिसंबर मंथ में 2। ठीक है, आप आ जाते जीआरएफ के लिए आपको 1/6/2020 को 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/6/2030 तक आपको 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अब 33 वर्ष ओबीसी के लिए हैं, एससी एसटी के लिए 35 वर्ष निर्धारित किए गए। यानी जनरल वाले 30 वर्ष के लिए, जीआरएफ की बात कर रहा हूँ मैं, जीआरएफ। ओबीसी 33 वर्ष, और एससी एसटी 35 वर्ष के लिए जीआरएफ। नेट और जीआरएफ में उत्तीर्ण करने के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए, यदि कोई उम्मीदवार, जैसे कोई भी कैंडिडेट एमफिल तो हालांकि बंद हो गया, लेकिन यहाँ पे पीडीएफ में बना हुआ था, एमफिल
के लिए नामांकन, मान लिया आपको किसी विश्वविद्यालय के अंदर एमफिल या पीएचडी करना है, नामांकन करता है किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय कॉलेज में जीआरएफ पास करने के बाद उम्मीदवार को यूजीसी से 5 साल के लिए मासिक वीजा मिलता है, जो की रकम 31,000 जीआरएफ वाले को है। जीआरएफ जो क्वालिफाइड करते हैं उनको 5 साल के लिए फॉलोशिप दी जाती है पीएचडी रिसर्च करने के लिए। आपको पीएचडी में नामांकन होना, रजिस्ट्रेशन होने के बाद से ही फॉलोशिप शुरू हो जाएगी। यह उन आवेदकों के लिए आदर्श आर्थिक मदद है जो बिना नौकरी के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं। पीएचडी में प्रवेश के लिए जीआरएफ धारकों को वरीयता दी जाती है। मान लीजिए आप किसी विश्वविद्यालय, अभी सभी विश्वविद्यालय के अंदर पीएचडी करने के लिए आपको नेट या जीआरएफ अगर क्वालिफाइड हैं तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप नेट और जीआरएफ उत्तीर्ण नहीं है तो आपको स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एक एंट्रेंस कंडक्ट कराई जाती है। उसको क्वालिफाइड करने के बाद आप पीएचडी करने के लिए एडमिशन लेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अगर आप जीआरएफ क्वालिफाइड होते तो वरीयता मिल जाती है, एक स्कोप मिल जाता है, वेटेज मिलता है। जीआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट पीएचडी करेंगे तो उसको एक अच्छा वेटेज, अच्छा खासा पैसा मिलने के बाद एक फॉलोशिप दी जाती है, तो वो पीएचडी के लिए उसको प्राथमिकता दी जाती है उनको। हालांकि नेट वाले को मिलता है, नेट अगर क्वालिफाइड कर दे तो आपको कोई भी फॉलोशिप वगैरह नहीं दी जाएगी। किसी भी विश्वविद्यालय को जीआरएफ उत्तीर्ण करने के बाद यूजीसी के 5 साल के लिए मानसिक छात्र 31,000 पीएचडी के सीधा छात्रता मिले। भारत में पर्याप्त कॉलेज द्वारा प्रवेश जीआरएफ परीक्षा की संबंधित विवरण नीचे दिए गए। जीआरएफ के फायदा, यह उन आवेदकों को आदर्श जो नौकरी मतलब नहीं कर रहे हैं उनके लिए जीआरएफ कब मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर बताएंगे जीआरएफ का क्या होता है। जूनियर रिसर्च फॉलोशिप होता है। मूल रूप से जीआरएफ धारक जो होते हैं उनको अच्छा खासा एक मोटी रकम में पैसा मिलती है हर साल। देख लीजिए पीडीएफ में सारा दिया हुआ है, जीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको कितना पैसा मिलता है, कब कब मिलता है, सारा दिखा रहा हूँ मैं। पैटर्न भी आपको बता दिया। परीक्षा का अवधि क्या होगा, तो 3 घंटे की अवधि होगी। वर्ष में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहता है यूजीसी नेट का कि 2 भागों में बांटा गया है। पेपर 1 का सिलेबस 10 यूनिट से मिलाकर बना हुआ है, जिसमें प्रत्येक यूनिट के लिए 7 से 8 विषय होते हैं। पेपर 1 के लिए 10 यूनिट में बटा हुआ है, लेकिन 7 से 8 विषय होंगे उसमें होते हैं, जिसमें हम सिलेबस का भी डिस्कशन करूँगा आगे, लेकिन अभी नहीं। उसमें सिलेबस टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथड, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सभी सिलेबस है आपका पेपर 1 के लिए। 8 सिलेबस बताया गया, 8 सिलेबस को विभाजित करके बनाया गया। अभ्यर्थी को पेपर 1 की यूनिट और विषयों से अच्छी परिचित होना चाहिए ताकि वह परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। ठीक है, यदि आपको यहाँ पर दिया गया है, यदि आपको यूजीसी नेट का पैटर्न को बेहतर समझने में मदद मिलने के लिए कुछ सूचक तत्व दिए गए हैं। इसको भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये रहेगा आपका, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, ये सभी रहता है पेपर 1 के लिए। पेपर 2 आपका जो होगा वो आपका एमए का बैचलर का सिलेबस से ही होगा। उसका सिलेबस अलग, वो भी 10 यूनिट में दिया जाता है। थिंकर्स बुक्स, कंसेप्ट और
ये सब रहेगा पेपर 2 के लिए। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस दिया गया है, आप उस हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते। सिलेबस को आप गो थ्रू कीजिए, पीवाईक्यू सोल्व कीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि यूजीसी नेट का नेचर क्या है, किस तरह का प्रवृत्ति का क्वेश्चन बनती है और कैसे हमको तैयारी करना है। आगे नेक्स्ट वीडियो में बुक लिस्ट के साथ आपको बताऊंगा पेपर 1 का कौन सा बुक लिस्ट होना चाहिए, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या सिलेबस में दिया गया है, 10 यूनिट में कौन कौन सिलेबस कितना इम्पोर्टेंट है। पेपर 2 के बारे में बताऊँगा। पेपर 2 को मुख्य रूप से मैं सोशोलॉजी का डिस्कशन करूँगा। सोशोलॉजी का मैंने 1 यूनिट से लेकर 10 यूनिट तक आपको नोट्स भी संभव हो तो मैं प्रोवाइड करूँगा 10 यूनिट तक, और डिटेल में मैं एनालिसिस करूँगा। थिंकर और बुक्स वगैरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर किसी तरह से इसमें डाउट रह गई होगी तो मुझे नहीं लगता आप किसी तरह का डाउट होगा इसमें। जीआरएफ तो जैसे जीआरएफ में क्या होता है कि आपको एचआरए वगैरह भी मिलती है फॉलोशिप के साथ साथ, आप किसी भी जगह अच्छे से मतलब रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च फील्ड में दिया जाता है 3 साल के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, 2 साल के सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलते हैं। इसका फ़ी क्या है, इसका आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करने के लिए आप भी जनरल कैटेगरी के 600 रुपया होगा, पहले 550 रुपया था। ये एग्ज़ाम चॉइस सेंटर होगा, ये सेंटर जो आप चॉइस करेंगे उसी सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होगा। बाइलिंगुअल रहेगा, दो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। आप जिस एग्ज़ाम में कंफर्ट है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट है उस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। जीआरएफ के लिए आप किसी विश्वविद्यालय के अंदर आप पीएचडी में नाम एडमिशन होना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आपको जीआरएफ मिलेगी। जीआरएफ की वैलिडिटी 3 साल के, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल के अंदर किसी विश्वविद्यालय के अंदर जीआरएफ में अरे पीएचडी में आप रजिस्ट्रेशन होंगे तभी आपको जीआरएफ का वैलिड होगा। नेट का सर्टिफिकेट जो होगा कोई उसका वैलिड नहीं होता सर्टिफिकेट का, उसका अनलिमिटेड है। आप जब उसका यूज करना चाहेंगे, जब भी वैकेंसी आएगा आप उससे अप्लाई कर सकते हैं, आप उससे इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। नेट वाले को, जीआरएफ वाले को क्या मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसको 7 नंबर मिलता है। नेट वाले जीआरएफ अगर क्वालिफाइड करते हैं तो ईपीआई स्कोर के रिगार्डिंग जीआरएफ वालों को 7 मार्क्स दिया जाता है और नेट वाले को 5 मार्क्स दिया जाता है। 5 मार्क्स यानी नेट वाले को 5 मार्क्स दिया जाता है। बाकी आगे प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी में क्या क्या ईपीआई स्कोर कहाँ कहाँ से काउंट होते हैं मैं उसका भी डिस्कशन करूँ। अभी मैं मुख्य रूप से एक मोटा मोटी आपको आइडिया दे रहा हूँ यूजीसी नेट क्या होता है, इसका क्या क्या फील्ड है, कैसे कैसे आपको सीआरएफ मिलता है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।